नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। देश भर में आज से शुरू हो रही हवाई सेवाएं, भोपाल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट का संचालन शुरू होगा। भोपाल से एयर इंडिया की 3 फ्लाइट आज उड़ान भरेंगी। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट दिल्ली से और 1 मुंबई से चलेगी। इंडिगो की 2 फ्लाइट का संचालन होगा। 1 दिल्ली और 1 हैदराबाद के लिए फ्लाइट आएगी। तो वहीं भोपाल के लिए कुल 5 फ्लाइट की शुरुआत होंगी। दोपहर पहली फ्लाइट पहुंचेगी भोपाल। दोपहर 3:20 पर दिल्ली से भोपाल आएगी फ्लाइट। तो आज से उड़ान भरेगा इंडिया और इसके चलते भोपाल से भी फ्लाइटों का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश में आज भोपाल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। भोपाल से एयर इंडिया की 3 फ्लाइट शुरू होंगी और जो कि एयर इंडिया की 2 फ्लाइट दिल्ली से और 1 फ्लाइट मुंबई से चलेगी। इंडिगो की भी 2 फ्लाइटों का संचालन होने जा रहा है। 1 दिल्ली और 1 हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगी। जोन 4 में फ्लाइट की आवाजाही शुरू होने वाली है। फ्लाइट्स अब शुरू होने वाली है और पैसेंजर्स का जो इंतजार था वो भी खत्म होने वाला है। और फ्लाइट की शुरुआत को लेकर जो एयरपोर्ट प्रबंधन है उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। आप देखिए कि ये जो पग मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग को लेकर बनाए गए हैं। और ये जो पैसेंजर अब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स के भीतर पैसेंजर खड़ा होगा जहां पर वो खुद अपना लगेज लेकर पहुंचेगा। और इस ट्रॉली को इस तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के साथ ही यहाँ पर ये जो काउंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी पैसेंजर की। हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और फिर एक फॉर्म यहाँ पे भरवाया जाएगा जिसमें उनकी डिटेल्स भी होगी। और ये देखिए आप, स्क्रीनिंग यहाँ पर इस तरह से हो रही है और स्क्रीनिंग में उनका जो टेम्परेचर है थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए वो चेक किया जाएगा। और यहाँ पर इस पेपर में उनका टेम्परेचर, उनका साइन भी लिया जाएगा। और इसके बाद जब पैसेंजर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जो लकड़ी नुमा बॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर CISF के जवान तैनात रहते हैं हमेशा। और इस तरह से जो संक्रमण उन तक ना फैले इसलिए ये बॉक्स यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस तरह से जो पैसेंजर अपना टिकट इस मशीन में दिखाएंगे और जो सारी डिटेल है अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें फीड हो जाएगी। और इसके बाद पैसेंजर यहाँ से आगे पहुँचेंगे और अपना जो लगेज है उसको इस तरह से इस मशीन के अंदर रखेंगे जहाँ पर वो खुद चेक करेंगे और यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो हेल्प डेस्क, सहायता केंद्र वाली डेस्क आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर वो हाथों को सैनिटाइज करेंगे और फिर यहाँ से सीधा खुद से ही आगे बढ़ेंगे। और जो टिकट काउंटर्स वहाँ पे दिख रहा है बोर्डिंग पास बनवाने के लिए, वहाँ पर जो इस तरह की मशीन लगाई गई है, एक्सरे मशीन, वहाँ से आपका पास जनरेट होगा, बोर्डिंग पास। और बोर्डिंग पास आगे जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होगी। इस तरह से जो तमाम सुविधाएं हैं, इस तरह से जो सुरक्षा को लेकर जो एहतियात हैं एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है सुरक्षा के लिहाज से। और एहतियातन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा ताकि आप इन सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करके तय समय से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। गोपाल भार्गव की नाराजगी के बाद बदले गए सागर कलेक्टर। जी हां, 4 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। सागर और उमरिया कलेक्टर को हटा दिया गया है। दीपक सिंह सागर के नए कलेक्टर होंगे। संजीव श्रीवास्तव उमरिया के नए कलेक्टर होंगे। प्रीति मैथिल को मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है और स्वरूचिश सोमवंशी को भी मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है। तो इस तरीके से 4 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर 4 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सागर और उमरिया के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। अब सागर की कमान दीपक सिंह को दी गई है। दीपक सिंह सागर के नए कलेक्टर होंगे। संजीव श्रीवास्तव को उमरिया की जिम्मेदारी दी गई है। उमरिया के नए कलेक्टर अब संजीव श्रीवास्तव होंगे। तो प्रीति मैथिल को मंत्रालय में उपसचिव बना दिया गया है और स्वरूचिश सोमवंशी को मंत्रालय उपसचिव बनाया गया है। और इस तरीके से एक प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं। गोपाल भार्गव की नाराजगी के बाद सागर कलेक्टर बदलेगा और इसके चलते 4 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। तो खास तौर पर सागर की ही बात करें, जहां पर सागर के अब नए कलेक्टर दीपक सिंह होंगे और उमरिया के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव होंगे। MP बोर्ड का बड़ा फैसला। लॉकडाउन के चलते ये फैसला लिया गया है, जहां परीक्षार्थियों के लिए अहम जिम्मेदारी है एग्जाम देने की, लेकिन यदि वो अपने घर में नहीं है, अपने जिले में नहीं है,
तो वो जिस जिले में है वहीं से परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म में ये अप्लाई कर सकते हैं, जिले का चयन कर सकते हैं। 25 से 28 मई तक ये का वक्त है जहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आप जिस जिले में हैं वहीं से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए हैं और 25 से 28 मई तक का वक्त है जहां पर आप एग्जाम देने के लिए अपने जिले का चयन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो एमपी बोर्ड का बड़ा फैसला, जहां पर लॉकडाउन के दौरान कई बच्चे हैं जो कि अपने घर में इस वक्त नहीं है, जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर नहीं है और इसके चलते 25 से 28 मई तक का वक्त दिया गया, यानी कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 28 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इस दौरान आप ये कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप से भी फॉर्म भर सकते हैं और जहां पर हैं, जिस जिले में हैं वहीं का आप परीक्षा केंद्र भी चयन कर सकते हैं जो आपका नजदीकी केंद्र पड़ेगा और ये आसानी हो जाएगी एग्जाम देने के लिए। मुरैना में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनको मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है। जिले में कुल पॉजिटिव मरीज 78 हो गए हैं। अभी तक रिकवर 25 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुरैना में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। रविवार को 7 नए मामले फिर से सामने आए हैं। इनको मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या 53 हो गई है। पॉजिटिव मरीज यहां पर 78 हो गए हैं और कुल जो रिकवर मरीजों की संख्या है वो 25 है, जो कि ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। छतरपुर में कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं और अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गौरतलब है कि हरपालपुर के कैथोकर गांव में 15 मई को दिल्ली से एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके परिवार वालों के सैंपल लेकर गांव को सील कर दिया गया था। अब उसी व्यक्ति के परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। तीनों मरीजों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। खरगोन में रविवार को एक और मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। निजी अस्पताल में कार्यरत सहायक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहायक डॉक्टर ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सैंपलिंग टीम में भी ड्यूटी की थी। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 117 से बढ़कर 118 हो गया है और जिले में 118 कोरोना पॉजिटिव में से 8 की मौत हो चुकी है। 89 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं करीब 2 माह तक कोरोना से दूर रहे नरसिंहपुर में अब लगातार 2 दिन में 2 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। टोटल लॉकडाउन के दौरान 62 दिन कोरोना से छूते रहे। जिले में 63वें दिन पहला मामला सामने आया है, तो वहीं अगले दिन दूसरे मामले ने भी दस्तक दे दी। ताजा मामला करेली के अम्बेडकर वार्ड में रहने वाले एक युवक के पॉजिटिव पाए जाने का है, जो यहाँ के बालक छात्रावास में क्वारंटीन था। ये युवक 19 मई को मुंबई की बोरीवली से श्रमिक एक्सप्रेस से लौटा था और जबलपुर ट्रेन से पहुंचकर वहां से बस के जरिए करेली आया था। जिस बस में ये आया था उस बस में पिपरिया, होशंगाबाद और भोपाल के भी कई युवक थे। रविवार को आए इस मामले के बाद मरीज का उपचार शुरू हो चुका है। उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खोजी जा रही है। एमपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 6,775 के पार। 24 घंटे में 12 नए मरीज फिर से सामने आए हैं और अब तक 284 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक 3,505 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 3,008 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 114 लोगों की मौत हुई है। 1,412 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में 575 पॉजिटिव केस देखे गए हैं। 54 की मौत हुई है। 231 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 212 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 9 की मौत हुई। 141 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल में 1,267 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 42 की मौत हुई। 791 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर की बात करेंगे, 113 पॉजिटिव केस, जहां 3 की मौत हुई। 41 मरीज यहां पर ठीक हुए हैं। और खबर होशंगाबाद से, इटारसी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों में खाद्य सामग्री को लेकर लूट मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई श्रमिक ट्रेन में सवार यात्रियों ने जैसे ही खाना देखा वैसे ही उस पर टूट पड़े।
रेलवे के अधिकारियों ने पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी देखकर वे बगल हो गए। वीडियो में यात्री प्लेटफॉर्म पर रखे खान पान सामान को लूटकर ट्रेन की तरफ भागते रहे। यात्रियों द्वारा सामान लूटे जाने पर स्टेशन पर मौजूद अधिकारी ने घटना का वीडियो बनाने को कहा। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 1 गार्ड लॉबी के पास की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारी कुछ कहने से बचते रहे। देश और प्रदेश में आज ईद का त्योहार मनाया जाएगा। खरगोन में लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समाज ने घर पर ही ईद मनाने का फैसला किया है। मुस्लिम समाज ने घर से बाहर न निकलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ईद की नमाज इस बार घर पर ही पढ़ी जाएगी और ईद की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। गले नहीं मिला जाएगा। मुस्लिम समाज के सदस्य राजुद्दीन शेख ने लोगों से घरों में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। आपस में ईद की खुशी में गले नहीं मिलें, मुसाफा न लें, ताकि कोई कोरोना टाइल्स का पेशेंट अपने साथ आ जाए और वो बीमारी अपने देश में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में फैले। इसलिए हमने उस पर भी पाबंदी की है। प्रशासन ने मुस्लिम समाज से चर्चा की और हमारे जो सदर हैं यहाँ के, उन्होंने भी और हम लोगों ने अपील की है कि सभी अपने घरों में। झाबुआ में 18 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से घर पहुंचाया गया। इन सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद गोपालपुरा के कन्या क्रीड़ा परिसर में क्वारंटाइन किया गया था। इन सभी के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए थे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनमें 17 लोग मुस्लिम परिवार से थे। ईद के मौके पर जब इन्हें घर वापसी की खबर मिली तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ईद के पहले घर पहुंचने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में मंडला में एक अनोखी शादी हुई है, जिसे देखते ही वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। इस शादी को आप भी देखिए। दावा है कि आपने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी। एक रिपोर्ट देखिए। शादी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। स्टेज है, दूल्हा दुल्हन है, उनके चेहरे पर मास्क भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन इनके हाथ में कागज का टुकड़ा क्यों है? ये कागज के टुकड़े नहीं, ये सर्टिफिकेट हैं। सर्टिफिकेट कोरोना की जांच के हैं। दरअसल दूल्हा दुल्हन ने कोरोना की जांच भी कराई थी ताकि कोई संशय ना रहे। पूरा डिस्टेंसिंग का हम लोगों ने पूरा पालन किया है। इसके साथ साथ एक दूसरे से रिपोर्ट ली गई थी। इसलिए ली गई थी क्योंकि किसी प्रकार का हम लोगों को संक्रामक ना हो, और एक दूसरे से जानकारी ये भी थी कि सामने आसपास के एरिया में भी क्या स्थिति बनी हुई है ना। तो एक दूसरे से हम लोगों ने अपनी जो है जांच की रिपोर्ट मांगी थी और उस आधार पे हम लोगों ने एक दूसरे की जांच रिपोर्ट देखी। शादियों में कहीं सरकारी आदेश की अवहेलना न हो, इसके लिए इस शादी में एक डॉक्टर भी गए हुए थे। उन्होंने इस शादी की जमकर तारीफ की और कहा कि ये शादी सबके लिए एक नजीर से कम नहीं है। वहीं शादी कराने वाले पंडित ने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी शादी नहीं कराई थी। बारात जो है डिंडोरी से आई हुई है। डिंडोरी जो है संक्रमित एरिया है, इसलिए दूल्हा दुल्हन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एक दूसरे को दिखाई है, जिसमें उन्होंने नेगेटिव की रिपोर्ट ले रखी हुई है और किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है। इस बात का सबूत है उनके साथ जो ये नई चीज़ है इस शादी में। अभी तक की उम्र में इस टाइप की शादी हम पहली बार करा रहे हैं, जिसमें दूल्हा दुल्हन को भी रिपोर्ट दिखाना पड़ रहा है और सोशल डिस्टेंस का फायदा रखा। शादी जैसे वक्त में लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और समय समय पर अपनी कोरोना की जांच कराना दिखाता है कि कोरोना को लेकर लोग कितने सजग और जागरूक हैं। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक भी मंडला में हुई इस शादी से सभी को सीखने की जरूरत है। ये शादी नहीं, एक संदेश है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देश भर में हवाई सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं और रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में भी
उड़ानें शुरू होने वाली हैं। तो संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, जिसके लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। तो 7:55 पर पहली फ्लाइट कोलकाता से आएगी। 8:25 पर दिल्ली की फ्लाइट रायपुर पहुंचेगी। वहीं 8:30 बजे कोलकाता के लिए फ्लाइट रवाना होगी। तो इस तरीके से फ्लाइटों की शुरुआत होने जा रही है। दोबारा से देश भर में हवाई सेवाएं शुरू हो रही हैं और रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में भी उड़ानों से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके लिए पेड क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं और आज कई उड़ानें रायपुर एयरपोर्ट से होंगी और कई जो विमान है वो उतरेंगे। क्वारंटाइन नियमों का पालन करना अनिवार्य। हवाई सेवाओं के लिए हवाई यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रियों को राज्य के पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम को दिए गए दिशा निर्देश। तो क्वारंटाइन नियमों का पालन अनिवार्य है और यह हवाई यात्रियों के लिए क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। हवाई यात्रियों को राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो खबर जहां पर रायपुर से हवाई सेवाएं आज से शुरू होने जा रही हैं और इसके चलते जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई हैं। रायपुर से खबर है 5 नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। फ्लाइट और रेल से आने वालों को किया जाएगा अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन। जैनम मानस भवन, निरंजन धर्मशाला, मनुआस रियल्टी, अग्रसेन भवन और सालासार रायपुर में ठहरेंगे यात्री। सभी भवनों को किया जिला प्रशासन ने अधिग्रहित और यहां पर जो यात्री आएंगे उन्हें यहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा। और रायपुर से खबर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। जी हां, रेल, हवाई और अन्य साधनों से आने वालों पर नजर रखेंगे। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षा की करेंगे निगरानी। आइसोलेशन को लेकर सीएमओ को प्रभारी बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर पर सीईओ निगरानी रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, आज से विमानों की उड़ान शुरू होने वाली है। यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कि जो कई यात्री हैं जो फंसे हुए थे, जरूरी काम से इनको कहीं जाना था, अब वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो किस तरीके की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रबंधन किए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? से घरेलू विमान सेवाएं शुरू होंगी और उसके लिए बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद यहाँ से जो है वो फ्लाइट्स आएंगी। हालांकि और दिल्ली से फ्लाइट आएगी, लेकिन कोलकाता सबसे पहले जो कोलकाता की फ़्लाइट आने वाली थी 7:55 को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से वहाँ से हवाई सेवाएं शुरू नहीं हुई, तो उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु से जो फ्लाइट्स हैं वो आएंगी, तो ये मान के चल सकते हैं कि सबसे पहले जो है 8:55 को दिल्ली से फ़्लाइट आएगी। और दूसरी बात ये है कि जितने भी यात्री यहाँ पर आएंगे और उनको लेकर खासतौर पे जांच को लेकर एक पूरी गाइडलाइन जारी हुई है कि यात्री आएंगे, उनका पूरा टेस्ट होगा, कियोस्क आइसोलेशन में उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद में पूरा टेस्ट उनका होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कोई लक्षण तो नहीं मिलता है, और लक्षण यदि मिलते हैं तो उसके बाद में 3 तरह के जो क्वारंटाइन है जो है वो किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। चाहे होम क्वारंटाइन अगर व्यक्ति होना चाहता है और या पेड क्वारंटाइन होना चाहता है, या गवर्नमेंट के जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहाँ पे जाना चाहता है। और इसके लिए 5 जगहों को अधिकृत भी किया गया है। जिन जगहों को और जो 5 एक्स्ट्रा जो जगहों को अधिकृत किया गया है वो जो है वो सामाजिक भवन है। और पूरी व्यवस्था जो है, जिस तरह से नगर निगम प्रशासन है उनका कहना है कि पूरी व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट जो ड्राइवर्स उनको लेने के लिए आएंगे, यात्रियों को लेने के लिए आएंगे, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर सब कुछ जो है उनके वो रजिस्टर्ड है, और पास उन्हें दिखाना पड़ेगा, ई पास होगा। उन्हें ही एयरपोर्ट के अंदर आसपास जो है वो आने की परमिशन होगी। एक एक यात्री को लेकर जो अगर हम बात करें तो तमाम जो केंद्र सरकार का जो
जो गाइडलाइंस है उसको तमाम को पूरा करना पड़ेगा। 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अब देखना ये है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो वहाँ पर तैनात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके जो तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और जो बैगेज वगैरह है वो एयरपोर्ट के जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो उसको देखेगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा होता है कि संबंधित व्यक्ति जो है वो उसके अंदर भीतर सिम्टम पाए जाते हैं या संक्रमित पाए जाते हैं, कोई ऐसे लक्षण ऐसे लगते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका पूरा जो सामान है उसी एम्बुलेंस में उसके साथ में अलग से आइसोलेटेड किया जाएगा। इस तरह की पूरी व्यवस्था है। जी चलिए, शुक्रिया आपको ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से, और एक खास बात है कि यदि आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होना चाहिए और उसे देखकर ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत के मणिकंचन केंद्र में भीषण आग लग गई और इस कचरा डंपिंग सेंटर में महीने भर में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है। मौके पर तत्काल लोरमी एसडीएम नवीन भगत और सीएमओ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और आग बहुत भीषण थी। आग सरकारी शराब की दुकान की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया और बड़े नुकसान को समय रहते टाल दिया गया। वजह से आग लग गई है, आग पे काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह ये दोबारा हुई है और इसके लिए जानकारी हम लोग इकट्ठा कर ही रहे हैं और यहाँ पे दमकल की पूरी टीम जो है आके खड़ी हो गई है और सब लोग हमारी सारी टीम यहाँ पे नुकसान लगभग 1.5-2 लाख। झीरम घाटी के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में मुख्य आयोजन, जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों में भी कार्यक्रम। शहीद कांग्रेस नेताओं, जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क पहनकर ही आना होगा कार्यक्रम में। कांग्रेसियों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।